हो गया? चलो जी, बोर्ड कवर हो रहे हैं दोनों? चलो हाँ भाई, अब हम असली शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विद एडिशनल डेप्रिसिएशन, और 2 इयर्स के लिए करना होगा मेरे को ये, ठीक है? विद एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। एनी डाउट? कॉमन सेंस लगाइएगा प्लीज मेरे साथ, आइए, कोई उतावला ना हो प्लीज। जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो सब वर्किंग नोट है, ये भी वर्किंग नोट है। एग्जाम की प्रेजेंटेशन वाला तो शक्ल ही अलग है बेसिकली, ठीक है? वो चार्ट मांगते हैं हमारे से, ठीक है, हर बात के। तो इस क्वेश्चन का मैं चार्ट भी बना दूंगा शायद, लेट्स सी। हाँ भाई, 10 करोड़ का टोटल इनपुट है, जिसमें से 6 करोड़ की न्यू है और ग्रेटर देन हाफ ईयर के लिए भी इंस्टॉल्ड है। कोई डाउट? 2 करोड़ की न्यू तो है लेकिन लेट इंस्टॉल्ड है, लेस देन हाफ ईयर का है। एनी डाउट? 1 करोड़ की साइंटिफिक वाली है। एनी डाउट? 1 करोड़ वाली साइंटिफिक वाले की है, 1 करोड़ वाली साइंटिफिक वाले की है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? और जो रिमेनिंग 1 करोड़ है वो सेकेंड हैंड है। तो फिर ठीक है, जिस सेकेंड हैंड है तो डेप्थ तो मिल ही जाएगी, फिर भी सेकेंड हैंड है 1 करोड़ वाली। यहां तक ओके? हाँ, आइए सुनिए। बेसिक रेट नाम दे दिया मैंने, बताइए इस पे कितना 15 मिलेगा, इस पे, लेकिन इस पे कोई डाउट है? यहां तक कोई मुसीबत तो नहीं है? पक्का? कई सारे अगर मगर वाले वहम आएंगे, काम करना बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन, बताइए ये नवी मशीन है, इस पे मिल जाएगी कि नहीं? ये भी नवी है, लेट इंस्टॉल हुई है, मिल जानी चाहिए कि नहीं? मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इसको ध्यान से करना, मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है? आराम से देखिएगा प्लीज मेरे साथ। यहाँ तक ओके? मिलेगी? यस मिलेगी, यस 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 मिलेगी, यस मिलेगी एडिशनल डेप्थ, ठीक है? साइंटिफिक वाले पे एडिशनल डेप्थ मिलेगी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो उस पे 100% कहते पहले ही 100 होगी, अब और कितना नहीं छोड़ना है, 100 मिल तो गया, अब जेब से थोड़ी देना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, नाइस। इस पे एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगी, दिस इज करेक्ट। बताइए सेकेंड हैंड वाली पे एडिशनल डेप्थ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि याद करिए एडिशनल डेप्थ हम क्यों देते हैं आपको? इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, ना कि इंडिया को कबाड़ खाना बनाने के लिए। आप लंका की पुरानी मशीनें लगा लगा के कह रहे हो फैक्ट्रियां लगी हैं, हमें नहीं सुहाती है बात। इस पे नहीं मिलेगी, नो डाउट, इस पे नहीं मिलेगी। देखिए एग्जामिनर कैसे गलती करा सकता है आपकी कितने सारे बेसिक्स में लॉ में, ठीक है? बताइए यहाँ तक कंफर्टेबल हो गए सारे? कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है? ऑल इज फाइन टू एवरीबॉडी? डेप्थ ईयर 1, डेप्थ ईयर 2, आराम से करना, गाली मत मचाना। आर वी क्लियर विद दिस? विजिबल है सबको? कॉर्नर ये वाला, हाँ? एडिशनल डेप्थ, एडिशनल डेप्थ। शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें, ध्यान से जरा। हम 6 करोड़ की नवी मशीन ग्रेटर देन हाफ ईयर, बेसिक डेप्थ बताइए कितनी आ गई? वो तो वही है, आई थी तुम्हारी पहले भी, 90 लाख। इसकी जो लेट आई, बेसिक डेप्थ का तो सवाल करके आए हो तुम नीचे से। यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए। आर वी वेरी क्लियर अबाउट इट? आर वी वेरी ओके विद दिस? शुरू करूं? शुरू करें? आगे चलें? अब ये सुनिएगा, ये सब तो हो गया। एडिशनल डेप्थ इसमें मिलनी है, पेपरों में बड़े सारे वहम आते हैं। क्या होता है रेट ऑफ एडिशनल डेप्थ? सर 20% 6 करोड़ पे लगाना है कि 6 करोड़ में से 90 लाख काट के लगाना? पड़ गया वहम, पहले चाहे था चाहे नहीं था, क्योंकि बातें दो बोल दी तो वहम पड़ गया, जैसी 2 बातें बोली वहम पड़ गया। क्या लॉ कुछ भी हो सकता था? हाँ जी। सर क्या है दोनों में से लॉ? क्योंकि दोनों ही लॉजिकल इनफ हैं
20% ही देना है, जो मर्जी दे दो। हाँ भी ऐसे में फंस गया पेपर में, आपको एक अनोखी बात ने हेल्प की, तुम्हें क्लॉज ना पता होता, वहम तुम्हें पेपर में आता सीधा, क्या कहा था फिर लॉ कैसे बना होगा। हाँ भाई क्या किया गया होगा, एसएससी को बेनिफिट दिया होगा। कहती है एसएससी को बेनिफिट दिया होगा, बेनिफिट दिया होगा तो 20% किस पे लगाया होगा, 6 करोड़ पे ही लगाया होगा। फिर एनी डाउट, 1 करोड़ 20 लाख, सही है जी। 20% रेट ऑफ डेट, 1 करोड़ 20 लाख की डेप बन गई यहाँ पे, एनी डाउट, पक्का ओके। इन पे तो एडिशनल डेप है ही नहीं, डन। अब इसकी सुनना जरा, इसकी सुनना, 2 करोड़ के ऊपर 20% कितना होता है, 40 लाख। अब कान खोल के सुनना, लॉ कुछ भी हो सकता था, 2 ऑप्शंस, केस 1 सर ले तो लिया 40 लाख पहले साल लॉ कर दो, कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, 20 इस साल 20 अगले साल देंगे। दोनों बातें लॉजिकल हैं, दोनों ही बातें लॉजिकल हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, दोनों ही बातें लॉजिकल इनफ है, नो डाउट, सेटल्ड है, दोनों ही बातें लॉजिकल है, सेटलेबल है। यहां पे लॉ क्या है, यहां पे लॉ पता होना चाहिए, 20 यहां मिलती है, 20 अगले साल मिलती है, काश पहले ही मिल गई होती सारी, लेकिन उसमें सफिशिएंट मेंसरिया देखा गया। लोग 31 मार्च को लेट मशीनें लेके एडिशनल डेप्थ मांग रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे हम लोग, ठीक है ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो फिर हमने क्या किया, आधी यहां दे दी और आधी अगले साल। मैं कहा जी मिल जाएगी, आधी अभी ले लो, आधी अगले साल ले लेना, हमसे नहीं बैलेंस हो रहे आप, ठीक है। हाँ भी 40 लाख का 20 पहले मिल गया, 20 बाद में मिल गया। बेटा अगर आपको लॉ कभी थोड़ा सा इलॉजिकल लगे, इफ द लीगल इज इलॉजिकल टू यू, आप बड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर बनिए, लॉ बदल दीजिए, हम बदले वाला पढ़ा देंगे, क्योंकि एक का लॉजिक दूसरे का इलॉजिक होता है, ठीक है। वी विल नेवर से कि लॉ विल बी 100% लॉजिकल, इट इज 95% लॉजिकल। हर 10-15 बातों के बाद एक बात आती है जो आपके लॉजिक के साथ बराबर नहीं बिठाती, रास्ते कॉम्प्लेक्स करती है, बस वही मेहनत चाहिए। जो तो लॉजिकल पार्ट ऑफ द लॉ है वो तो वैसे ही सोचता बंदे को, ठीक है। हाँ भाई ये कैसे डेवलप किया, क्लियर है आपको, यहाँ 20 लाख डाला और यहाँ पे भी 20 लाख डाल दिया, एनी डाउट, है तो बताना पड़ेगा, है तो बताना पड़ेगा, हो गया सेटल, पक्का। आइए जी, तो अगर ये सारी डेप्स हैं, डन, सारी डेप्स हैं, तो कैरी डाउन बताइए कितनी डेप का टोटल कितना लग गया, ये सारी डेप्स का टोटल क्या है, 360, 360, सारी डेप्स का टोटल 360, 3.6 आ रहा है जी, ठीक है। तो कैरी डाउन आ गया 6.4, 360 आ गया, हाँ जी, आ गया, हाँ, आ गया, तो कैरी डाउन 6.4 आ गया, एतराज है तो बताओ, एतराज है तो बताओ, हो गया। ये है फर्स्ट ईयर का वर्किंग नोट। अगर अकाउंट बनाऊं अब, तो टू बैंक कर करके 10 करोड़ की एसेट्स ली, बाय डेप्थ, मैं अंकल वो जाके देख लो, मैंने चार्ट अच्छा सा बनाया, 3.6, कैरी डाउन 6.4 है फर्स्ट ईयर का, ब्रॉड डाउन आ गया 6.4, ऑल ओके, ऑल ओके। सेकेंड ईयर को ना इस तरह से कंडक्ट किया जाता है, सुनिए, अब तो सारी मशीनें पुरानी हो गई, सीधा इस पे लगा दो 15%, 6.4 पे 15%, 9.6, 0.96, 0.96, 0.96, एंड बाय एडिशनल डेप जो अलग से पड़ी है 20 लाख जानी है, 0.20, कैरी डाउन कितना बचा, खत्म। नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन ये हो जाएंगी। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स का, लॉ लिखना होता है नीचे इसके, इतना पोर्शन 10 मार्क्स में आया था, हाँ जी सर, 10 मार्क्स का आ गया था, बेसिक आता है तो काम खत्म है आपको, ठीक है। इसको सुपर इंपॉर्टेंट रखिए, हर टेस्ट में डलेगा आपके, हर टेस्ट में डलेगा, हर बार आता होना चाहिए आपको, इंटर फाइनल सब बराबर है, सबको आता होना चाहिए, सबके लिए चैलेंज अपने अपने हिस्से का। सर कितना, हाँ जी, कैरी डाउन टोटल 6 करोड़ 40 लाख है ना, हाँ जी, कैरी डाउन पहले साल का 6 करोड़ 40 लाख। सर कितना कैच हो गया ये, हो गया, हाँ जी, इधर पक्का, पीछे, इधर पक्का, सर इधर, इधर पक्का, चलिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट था।
और इसे सुपर टफ भी माना गया। अगर आपको रोने लायक नहीं लगा तो आप सही रास्ते जा रहे हो। देखिए कुछ क्वेश्चंस ने आपको चैलेंज करना है, इसमें बहुत पॉइंट्स है, इसमें बहुत पॉइंट्स हैं। एडिशनल डेप्थ 2 इयर्स, साइंटिफिक रिसर्च का अलग, सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगी एडिशनल डेप्थ अलग, बहुत पॉइंट्स हैं। अगर वो आपके दिमाग में जाग पा रहे हैं तो अच्छी बात हो चुकी है आपके साथ कुछ। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अ वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज सून एज द टेस्ट विल अराइव, ये क्वेश्चन टेस्ट में मिलेगा आपको जल्दी, ठीक है। हाँ भाई, इनकम टैक्स का टेस्ट सुन लीजिए, ये जो थर्सडे आ रहा है इससे जो अगला थर्सडे होगा, इनकम टैक्स का पहला टेस्ट हो जाएगा आपका, और ये चैप्टर डल जाएगा काफी, 50 60 70 सवाल डल जाएंगे। एंड लिटरली टेलिंग, इंटर फाइनल लाइक सबको एक बार खपना पड़ेगा तो टेस्ट कंट्रोल में आएगा। टू द इंटर पीपल मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल वालों को भी इस पे एग्जर्ट लगा है अभी के अभी, ठीक है, फाइनल वालों को भी एग्जर्ट लगा अभी के अभी, ठीक है, तो करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चंस हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स इतने क्वेश्चनों में ही है हमारे पास। उसके बाद तो बस ये है कितने क्वेश्चनों को जोड़ दिया गया, तुम्हारे को कुछ क्वेश्चंस कम है बस इनसे, जो और थोड़े ज्यादा सिंक्रोनाइज क्वेश्चन है वो कम है बस तुम्हारे को, फाइनल में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, बेसिक वही रहता है, बेसिक नहीं चेंज होता कभी भी। चले आगे। हाँ भी, कौन सा खत्म हुआ अभी? 11। आइए जी 12th देखें, एक मिनट, अब कोई लिखेगा नहीं, नोबडी विल राइट, ओके, नोबडी विल राइट एट ऑल। हो गया सब? हाँ जी हो गया सबका? मैं राइट द नेक्स्ट वन, कोई लिख रहा तो मैं रुकूंगा। ये वाला चल रहा लिखो, लिखो ये वाला चल रहा लिखो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला चल रहा लिखो 2 मिनट लगा के। सर एग्जाम में कैसे लिखना है? बहुत सिंपल है, परचेज ऑफ एसेट्स 10 करोड़, उसके नीचे माइनस डेप्रिसिएशन 3.6, ये वर्किंग नोट 1, WDV इतना, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इतनी, एडिशनल डेप्रिसिएशन पेंडिंग इतनी, कैड ऑन इतना, चार्ट इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं है। अकाउंट पता इतराज है उन लोगों को, अकाउंट नहीं खोलने आपने, ठीक है, इसे रफ में खोलिए, उसके बाद प्रेजेंट उनके मर्जी का कराइए वहां पे, बस खत्म। हाँ बस ऐसी वाली चीजें पसंद है उनको, ठीक है, ऐसे वाला कुछ दिखाना है चार्ट सा बना के आपने। Shall we look at 12th question? May I start? Venus Limited, सर छोड़ो पर आप फर्स्ट लाइन क्यों पढ़ते रहते हो, बहुत खबरें होती हैं इसमें। Venus Limited is engaged in the manufacture of pesticides, कदर से करना, आराम से इधर, मैन्युफैक्चर है तो एडिशनल डेप्थ लगेगी, मिल सकती है। पेस्टिसाइड्स का काम है, क्या 100% फास्ट डेप अलाउड है? क्या मैंने जो कहानियां सुनाई थी उसमें पेस्टिसाइड थे कि नहीं थे? नहीं थे। आई एम हैप्पी, फिलहाल तो कहानी जागी हुई है आपके अंदर, एग्जाम में पटाखा बोल जाएगा कि फर्टिलाइजर था कि पेस्टिसाइड था, उधर ही कलेश पड़ जाएगा। ऐसे हराते हैं ये लोग। आईटी लॉ में करने को कुछ नहीं है। आप देखो अकाउंट्स का ना वर्किंग नोट इससे बड़ा होता है ज्यादातर। आईटी लॉ में करने को कुछ नहीं है, अलग बातों पे स्ट्रेस जाता है। भाई पेस्टिसाइड में करते क्या थे? हाँ भाई पेस्टिसाइड तो नहीं है वहां पे, कीटनाशक नहीं है। furnishes the following particulars relating to the manufacturing industry। अच्छा ये जो मैंने बात की नीचे लॉ में लिखना भी है सब आपने। Since he is a manufacturer, he is eligible for additional depreciation, but the business of pesticides is not eligible business under section 35D। अब सेक्शन पता तो इम्पैक्ट देखो क्या था सुनते सर। Under section 35D, it's not a specified business, hence it is not eligible for 100% depreciation। अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या बोल गए आप एग्जामिनर, तो लाइक भाई साहब ये पता नहीं क्या पढ़ के आ गया है, ठीक है, लाइक दैट। पेस्टिसाइड उस लिस्ट में नहीं है, ये बात ध्यान रखनी होगी आपको, कहानी जागनी। कीटनाशक नहीं चाहिए, कीटनाशकों से पंजाब में कैंसर फैलता है, सिर्फ पूरी मालवा बेल्ट कैंसर का शिकार है, ठीक है। कीटनाशक ठीक नहीं है, ओवरडोज्ड हैं, ठीक है, कम चाहिए हमारे को, फसल बचाने के लिए ओवरडोज में छिड़के जाते हैं, वो सर्कल में घुस रहे हैं अब हमारे, ठीक है। आइए बी वेरी अलर्ट। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट मशीनरी, हाँ भाई ब्रॉड डाउन पड़ा पहले से। एक नई कार ली है पहली 12/2020 को, सर मैं क्या करूं इसका? देखिए आप वर्किंग नोट में कार का अकाउंट आप अलग भी खोल सकते हैं, लेकिन वो प्लांट मशीनरी होती है तो उसके अंदर भी खोल सकते हैं, बस ध्यान रखना। ब्रॉड डाउन सारा साल चला होगा,
हाँ भी कार मोर देन हाफ ईयर, लेस देन हाफ ईयर, लेस देन हाफ ईयर, और कार का रेट 15% ही होता है। नेक्स्ट, एक नई मशीन भी ली थी इसने 1/9/2020 को। हाँ भी इधर जो नई मशीन ली है 2020 को, मोर देन हाफ ईयर, लेस देन हाफ ईयर, मोर देन हाफ ईयर। कोई डाउट? बड़ी खतरनाक बात पूछने वाला हूँ, बी वेरी अलर्ट, इट्स गोइंग टू बी सुपर। क्या ओपनिंग WDV पे एडिशनल डेप मिलेगी? क्योंकि वो पुरानी हो चुकी। अगर मिली होगी तो पिछले साल मिलनी होगी। जिसकी तुम WDV बोल रहे हो वो तो पुरानी मशीन है तुम्हारे पास। एनी डाउट? कार पे मिलेगी? नहीं, कार लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन जो न्यू मशीनरी इंस्टॉल की है उस पे नहीं मिलेगी। अच्छा, उस पे भी ना दूं सर? पेस्टिसाइड बना रहा हूँ। सर एडिशनल डेप में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक मिनट, हाँ देखा, ऐसे गलतियां होंगी। एडिशनल डेप तो मिल जाएगी, 100% डेप नहीं मिलेगी। एडिशनल तो मिल जाएगी, 20 तो मिल जाएगी। ये गलतियां हो जानी है, ठीक है। आराम से चलिएगा प्लीज। नेक्स्ट, कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 3/1/2021। आई विल प्रिज्यूम कि ये फैक्ट्री में लगा हुआ है, ठीक है। हाँ भाई, एडिशनल डेप मिलेगी? मिलेगी। जो कंप्यूटर फैक्ट्री में लगा हुआ है उस पर एडिशनल डेप मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन लेस देन हाफ ईयर है, हाँ। तो उसमें से आधी इसी साल मिलेगी, आधी अगले साल मिलेगी। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? लग रहा है सारी बातें जाग रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, सही जगह रखा हुआ सीक्वेंस में हमने, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। मानते हो? अपने तरह का बाइफरकेट है, इसमें भी 4 टुकड़े हैं। ओपनिंग वैल्यू ये ओपनिंग वाले पे बेसिक मिलेगी, एडिशनल नहीं मिलेगी, न्यू वाले पे कार पे नहीं मिलेगी। ऐसी बाइफरकेट करना पूरे का पूरा। डाउट तो नहीं है? नीचे कुछ डेटा, ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली। कहते हैं जिस दिन खरीदा उसी दिन इंस्टॉल करा दिया था। मैं कहा जी आपने लाइन ना भी लिखी होती तो भी मैं तो यही समझता। क्लियर कर रहा है, देखो, द कंप्यूटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, सारी बात बदल गई। बताइए क्या डेप मिलेगी? कान खोल के सुनना। देखो मैंने जो पूछा उसका तुमने हाँ ना उल्टा किया, मैं गलत मान लूंगा। क्या डेप मिलेगी? मिलेगी। डेप मिलेगी? क्या एडिशनल डेप मिलेगी? अब नहीं मिलेगी। नोट देके आना होगा नीचे। अगर ये लाइन ना होती तो मैं फैक्ट्री वाले के हिसाब से करता और मैं अपना नोट देके आता नीचे, इसलिए ग्रे मैटर रहेगा हमेशा बाद में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2020 न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड ऑन 31/10/2019 फॉर 10 लाख। कहते हैं जो ओपनिंग WDV है, पिछले साल खरीदी थी मशीन नवी। मतलब पिछले साल की क्यों कहते? क्या पता आपको कुछ सूझे, हमें क्या पता। जिसको सूझ रहा सूझ रहा है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एक बार करने देना मैंने, ठीक है। मतलब पिछले साल कोई नई खरीदी थी, ये क्यों बता रहा है? कहते शायद उसका कुछ रहता है, तू सोच के देख ले, शायद कुछ रहता है। किसी को वाइब आ रही है शायद कुछ रहता है? देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। डेप्रिसिएशन रेट ऑन प्लान सब दे दिया, हे भगवान। एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ऑन। इतना क्लियर कट उसने तुम्हारी assumptions को बचा दिया इस क्वेश्चन में, पेपर में। कहता मैडम कर देना बस ठीक तरह से। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन ऑफ द assessee as per the provision of income tax act and the WDV on 31/3/2021। ट्राई करिए एक बार, कोशिश करिए एक बार। 5, 7, 10 मिनट्स देता हूँ, अच्छी कोशिश करिए।
हाँ भैया, एक बार अटेम्प्ट हो गया सबका। हाँ, ले फिर वोटे के आंसर है फर्स्ट ईयर की डेप और कैरी डाउन का। हाँ जी, ठीक है जी। सो डन कर दिया कोई ना कोई फैसला, सही गलत बात की बात है, हो गया। सर क्या आंसर आपका ईयर 1 की डेप का? टोटल 9.9 लाख 9.9 बनाई गई है। कैरी डाउन 33.1 लाख 33.1। हाँ जी इधर 8.35 और कैरी डाउन 33.65। काफी आसपास है, डोंट वरी। हाँ जी इधर देखा, सब जने अपना अपना जवाब। 6.93। कैरी डाउन मैडम कितना? 35.7। 31,05,000। क्या बात है। और डेप्थ का टोटल है 6.95। हाँ जी मैडम, 8.35। चलो कोई तो आंसर डबल हुआ। दो जने तो एक जैसे मिल लेना जाते जाते आप लोग के, हम तुम सोचते तो एक तरह से कम से कम। हाँ जी मैडम, ये वाली डबल फेमस हो गई, ट्रिपल फेमस हो गई, ये अब ज्यादा फेमस हो रही है वोट। यही वाली वोट लग रही है भाई, यही वाली है। हाँ जी पीछे अपनी वोट बताना, अनोखी है तो भी। 9.35 डेप्थ 9.35 इज द डेप्थ। और कैरी डाउन आ जाएगा जो भी 265। 32.65। सर ये वाला ही है, ये वाला ही है, ये वाला ही है। चलिए जी, तो मेजोरिटी का एक है, बाकी अनोखे अनोखे आंसर लाए गए हैं, ठीक है। और वही आसपास भी है ही है। देखते हैं क्या गलतियां हो गई किसी से, ठीक है ना। वोटें पड़ गई सबकी, ठीक है। ओके, शैल वी स्टार्ट। आइए जी। हाँ भाई, अगर कोई फाइनल वाले का 8.35 वाला नहीं है ना, फिर काम बहुत औखा होने वाला है, ठीक है। हाँ वही वाला ही है ना, ठीक है। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन फाइनल वालों का एक नहीं है तो बच्चों पे क्या असर होगा तुम्हें पता लगना चाहिए, ठीक है। कि ये लोग ये कर रहे हैं, इनका एक जैसा नहीं है तो हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं। ओपनिंग WDV 20 लाख, ये ओपनिंग WDV है। उसके बाद क्या हुआ है? कार 10 लाख की थी, कब ली है? हाँ हाफ, लेस देन हाफ। आगे न्यू मशीन 8 लाख की, हाँ ग्रेटर, अच्छा 1 9 डेट बताई जा रही है। और कंप्यूटर 4 का, ये भी लेस देन हाफ ईयर है, ठीक है तक लेस देन हाफ ईयर है। आइए जी, बेसिक डेप पहले रेट्स लेते हैं। ओपनिंग WDV 15%, ये भी कार ही थी, मशीन ही थी, कार है 15 ही होता है रेट पर। ये मशीन है 15, बेसिक रेट तो 15 ही है ना, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक रेट किसी ने यहाँ तो नहीं गलती की,
जिनका अलग है, हाँ ओके जी, आपको माफ हो गया क्योंकि आपने सुना नहीं अभी ये 40% की, अब सुन लिया और गलती कर भूल गए थे आप। ये नहीं करना ऑफ कोर्स। इमेजिन अफसोस पेपर में बाहर आके क्या हो कि हमें कंप्यूटर का रेट ऑफ, ये यही खेलते हैं भाई, रेट चाहिए भाई, क्या करें, चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। और एडिशनल डेप्थ इस पे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे नहीं मिलेगी, हाँ लास्ट वाली बस ऐसा नहीं मिलेगी। इस 10 लाख पे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी क्योंकि, तो ये जो तुम रीजनिंग करते हो यही लॉ है, नीचे लिखना है एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल ऑन कार, बस बहुत हो जाता है। इसमें मिलेगी, हाँ जी, क्या रेट होगा, 20%। 20%। ये नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिली, कंप्यूटर पे ऑफिस में लगा। ऑफिस में लगा है। कंप्यूटर की आइटम में प्रॉब्लम नहीं है, जगह में प्रॉब्लम है, कार तो आइटम में ही प्रॉब्लम है मुझको। द ट्रिक टू इनकम टैक्स इज गो स्लो, डोंट रश। वैसे तो एनीथिंग न्यू गो स्लो, डोंट बी क्लमजी, डोंट रश अप, हो जाएगा आराम से। फालतू तेज भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है जी आपको, सही जाओगे तो हो जाएगा, तरीके से जाओगे तो हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम स्केल, ठीक है। उतावले होगे तो फिर फंस जाएगी बात। मैं मूव फॉरवर्ड, शैल वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स डू। हाँ भाई, तो 20 लाख पे 15%, 3 लाख डेप हो गई। 10 पे 15, लेकिन आधे साल की 75,000 हो गई। 8 लाख पे 15%, 1,20। 4 लाख पे 40%, लेकिन आधे साल से कम है, तो कितना हो गया, ये है जी बेसिक डेप्स। बेसिक गलत हुई किसी की, बढ़िया। एडिशनल यहां मिलनी नहीं, यहां मिलनी नहीं, यहां मिलनी है। ग्रेटर देन हाफ ईयर है तो सारी यही मिलनी है, 1,60 मिल जाएगी, 1,60,000 मिल जाएगी। डाउट है? अभी कोई है महान हस्ती जिसने 8 लाख में से 1,20 काट के 20% दिया एडिशनल डेप्थ? गलतियों के कारण समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया अभी। फिर तो जिनका गलत है उन्हें बताओ क्यों गलत है। हाँ दे रहा हूँ, उस पर दे रहा हूँ, पिछले वाली दे रहा हूँ, अभी ताजी वाली देख रहे हैं, जो कैरी फॉरवर्ड मिलनी वो दे रहा हूँ, यहाँ तक, हम यहाँ तक। इस पे एडिशनल डेप्थ, अब एक पिछले साल 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख पे 20%, 2 लाख बनता है। पिछले साल आधा 1 लाख ले लिया होगा, बाकी का 1 लाख अब लेना है, तो वो 1 लाख कैरी फॉरवर्ड वाला एडिशनल डेप्थ, यहाँ यहीं पे लिखो, यहाँ लिखो, वो तुम जानो कि तुम्हें दिमाग में कैसे रखना है, ठीक है। तो 1 लाख आ गया, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर। इनका टोटल क्या बनता है, 4 लाख, 4,75,000, 6,75,000, 6,95,000, 7,55,000, 8,35,000, 8.35। दैट्स द करेक्ट डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। अभी जिनका गलत था, कहाँ कहाँ गलत हुआ सर, कितना गलत निकला सर वो जो लेस देन हाफ ईयर वाला ना, वो पॉइंट मैंने छोड़ ही दिया है, पहले बेसिक वाले में पता नहीं क्यों। अच्छा ध्यान नहीं गया, ध्यान ठीक है, जल्दी में कर दिया, छोड़ दिया। अलर्ट रहना है। हाँ भाई सही था, बस बाकी सब बच गया था, गुड इनफ। इंटर वालों को कुछ गलतियां माफ है, बट रेट जल्दी याद करो। गलत ही नहीं था, कंप्यूटर अकाउंट मैंने जोड़ के नहीं बताया आपको, सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं बताया था। गुड, नाइस, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था। क्या गलती थी, मैंने 20 लाख ले लिया 20 ले 2 लाख ले लिया बेसिकली। हाँ एक तो ले ली होगी ना पिछले साल ही, आधी तो पिछले साल ही मिल गई होगी, आधी अब मिल गई होगी। एनी डाउट सर, ठीक था, ठीक था, ठीक था, खत्म। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आया हुआ पेपर में। नीचे लॉ लिखना है, बस आपको अच्छे से चार्ट वार्ट बनाना है, नीचे लॉ लिखना है, प्यार से करो, कुछ भी नहीं रखा क्वेश्चनों में, पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं, ठीक है ना। वही हाँ भी फाइनल वाले को बोल रहा हूँ, तुम्हारा पेपर देख के ना इंटर वाले ना फील हो तुम कि ये तो इंटर में गलती करते होते हैं, इंटर वाले लोग गलती करते हैं, रेट ही गलत है, यही नहीं लिया, एडिशनल नहीं सोची पुरानी, और इंटर वाले भी गलतियां ना करना, ठीक है ना। तो ठीक है ही, लेकिन तुम्हें गलतियां माफ है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, ठीक है, बट ये नहीं है कि तुम लग्जरी अवेल करते रहो कि हाँ गलती माफ है, तुम तो करते ही रहेंगे, ऐसा मत करिएगा प्लीज, ठीक है। आइए 13th क्वेश्चन प्लीज। हाँ भी इधर ब्लॉक्स बनाने अपने ब्लॉक्स, ठीक है, सुनना ध्यान से, कोई शुरू नहीं करेगा। एक तो ये बेकार है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट व्हेन पुट टू यूज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौन सा कॉलम बेकार है, एक्विजिशन कट कर दो, ठीक है। और मैं अब नहीं बोलूंगा मोर देन हाफ ईयर, लेस देन हाफ ईयर, हो चुका मेरा, हो गया। फैक्ट्री बिल्डिंग, रेट बताइए,
10%, ठीक। फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट 10%। प्लांट एंड मशीनरी सेमी कोलन्स नीचे आराम से आना, काली मत मचाना। मैंने बताया नहीं है पहले, अब करने लगा, इसको पता गुड। हाँ भाई, पोल्यूशन, पॉल्यूशन से तो त्रस्त हैं हम लोग, पोल्यूशन से तो हम दिक्कत में हैं ही। गवर्नमेंट चाहती है कि जना खना एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाए अपनी फैक्ट्री में, धुएं कम छोड़े, पानी कम खराब करे। लोग भी लगाना चाहते हैं, लेकिन बात वही है, 20 लाख का आता है वो डेप्थ 2-2 लाख मिलती है। गवर्नमेंट कहती है सर हम आपको थोड़ी फास्ट देते हैं, 40% रेट पे डेप्थ दी गई। कहते 2-2.5 साल में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का पैसा आपका वापस आ जाएगा, आपके आसपास भी सफाई बनेगी, आपको भी कैंसर नहीं होगा, अच्छी बात है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। हाँ भाई, एक काम जो मैंने गलत किया, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा, एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बिजनेस नहीं बताया, बिजनेस नहीं बताया, तो बिजनेस आप नॉर्मल हो गए, कपड़ा लिया करो हमेशा, फिर कपड़ा बनाना इसमें, ओके। हाँ भाई, एडिशनल डेप मिल जाएगी इसको, नहीं, अभी बताया नहीं। कपड़ा बनाने के लिए मिल सकती है पर आप बोलोगे तो देंगे। हाँ आप बोलोगे तो देंगे। नहीं, मैं नहीं बोलना, पापा रखे होते, नहीं मैं नहीं बोलता, जितना क्वेश्चन में उतना ही बोलना। एडिशनल डेप कब मिलती भाई? क्या मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, बात खत्म। और क्या बोलूं मैं, वो तो 100% डेप्थ तब मिलेगी अगर मैं बिजनेस बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग होते सार बिजनेस तो हो जाता है। क्या फर्नीचर का बिजनेस हो तो भी एडिशनल डेप्थ मिलेगी? वो तो मिलेगी। अगर फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब भी, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करो एडिशनल डेप्थ दे दूंगा, लेकिन वो 15 स्पेसिफाइड बिजनेस करोगे तो 100% डेप्थ दे दूंगा। साइंटिफिक रिसर्च करोगे तो 100% डेप्थ दे दूंगा, उससे देश ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। एनी डाउट? हाँ भी ओके। आइए, एयर पोल्यूशन का रेट 40%। बेटर है अकाउंट ही अलग कर दो उसका फिर, क्योंकि रेट अलग है ना, उल्टी पुल्टी गलतियां होती हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट अलग, छोटे छोटे अकाउंट बनाना। मशीन ए बी सी डी ई, ये सारी मशीन्स एक ही ब्लॉक में ले जाइए। गलती करा रहा आपसे, मशीन एफ सेकेंड हैंड है, इसे ले तो उसी ब्लॉक में जाइए, लेकिन बाकी सब पे एडिशनल डेप्थ भी मिलेगी, एफ पे एडिशनल नहीं मिलेगी। कोई डाउट तो नहीं है? मोटर का रेट 15%, एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। एसी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, एसी है, ध्यान से सुनना आराम से, रेट एसी 15%। मशीन ही है, एडिशनल डेप्थ मिलेगी? क्या प्रॉब्लम है आपको ना देने के लिए? आइटम प्रॉब्लम है? आइटम ठीक है आपको, डेस्टिनेशन प्रॉब्लम, जगह की प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स फुल रहे हैं इसके, ठीक है, निकाल के दो, निकाल के दो डेप्थ। अलग अलग खाते बना देना सबके, मेक सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ अकाउंट्स।
अच्छा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे एडिशनल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? एडिशनल मिल जाएगी। हाँ, ऐसे फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या था? फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या रेट? रेट तो 10% है। 10% है। हाँ भाई, एडिशनल डेप्थ फैक्ट्री बिल्डिंग पे नहीं मिलती। ठीक है। मतलब प्लांट मशीन भी इसमें मिलती है। ओके, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। गलतियां करो, ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाल दिए रिपीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। डॉक्टर, हाँ जी, मशीन है ना, मिल जाएगी एडिशनल। हाँ जी, बेसिक 40। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे सामने आती रहेंगी। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सूझता रहेगा, कोई बात नहीं। चलिए,
15 15 इससे 77 500 15 77 17 15 17 500 15 17 500 हाँ फाइनल एवरीथिंग इंक्लूडेड 15 17 500 ऑल इंक्लूसिव डेप्थ 15 17 500 हाँ जी मैडम टोटल खराब है कि कोई स्टेप खराब हो गया हाँ जी सर बस बेटर से बेटर प्रेजेंट करते जाना जैसे इनके जैसा चार्ट बना सकते हैं आप देना एक मिनट ऐसे बना दिया इन्होंने हाँ ठीक है ना तो आपका हैंड फ्लो के ऊपर है प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ठीक है सो दैट हाँ जी फटाफट देखो हाँ जी आपका कितना है 62 500 थोड़ा सा फर्क है 15 17 500 डेप्थ हाँ जी आपका 1517 आ गया हाँ जी आगे आ रहा है आपका तो आ गया आपका आ गया वो गलत आया आ गया 15 17 500 ही हाँ जी क्या गलती निकली आपकी बस वही रुको आपका फॉल्टी आया आपने क्या किया अकाउंट बनाए थे क्या किया था अलग अलग अकाउंट बनाए थे अकाउंट वाले पर्सन से दिलाते हैं इनको देना जरा हाँ बस 15 17 500 बस एक मिनट उसको वहां से ना पता लगा तो फिर आप से लेते हैं हाँ भाई हाँ वही ना देखा दूसरे से अपना समझ नहीं आता ठीक है डेप्थ तुम्हारी ऐसे तो बड़ी कम ही आ रही है 5 और 2 7 लाख ही रहेगी तुम्हारी तो अच्छा ऊपर 5 लग जाएगा 7 5 12 लाख आ गई नहीं नहीं वो तो नहीं रकम का चेकिंग का सिस्टम बनाते हैं एडिशनल कैसे लिखी है इकट्ठी ऐड कर दी है ठीक है कैलकुलेटर भी किया हाँ हाँ एवरी देखो देखो जैसे भी किसी का हेल्प होता है मुश्किल ही होगा इसे एबीसी का कितना है ये बेसिक है उसकी सब एडिशनल बेसिक कितनी है उसकी देखो बेसिक 250 है एबीसी और हाँ और एडिशनल 340 ये तीनों 340 लग नहीं रहा हाँ इसकी एडिशनल खराब आ गई एबीसी की एडिशनल खराब आ गई और डीईएस की बेसिक कितनी है मैडम एक मिनट आपने 20% इसका तो नहीं कर दिया पक्का ठीक है बस फिर इसका 20% पॉइंट 15 कैसे हुआ कैलकुलेशन में कुछ है अच्छा एक बार ट्राई कर लियो तुम इसको ठीक है एडिशनल नहीं है हाँ एक बार ट्राई करियो हाँ भाई हो गया सबका एक बार हाँ जी हाँ पक्का आइए नेक्स्ट सुनिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14
सुनिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/4/2020 को फर्स्ट ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी में 10 लूम्स हैं। सर लूम क्या होते हैं? एक तरह की मशीन, आपके लिए बात कर रहा हूँ, लूम है बस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है, ठीक है जी, ब्रॉड डाउन लिख देना 5 लाख। बताइए जो WDV होती है उस पर एडिशनल डेप मिलती है कि नहीं मिलती है? क्यों? कि वो पुरानी हो चुकी है। अगर मिलनी भी होगी तो पिछले साल मिल चुकी होगी। एनी डाउट? आराम से करिएगा प्लीज। एक दूसरा ब्लॉक है बिल्डिंग का, उसमें 3 बिल्डिंग है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। 2 अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ेंगे आपको। कोई डाउट तो नहीं है? हाथ रोक लो। कोई डाउट तो नहीं आता? नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? 5/7/2020 को इसने 5 लूम खरीदे। 5 लूम खरीदे, टोटल 15 लूम हो गए। 4 लाख के खरीदे। डाउट है तो बताइए। लेकिन 12/20 को इसने 15 के 15 लूम बेच दिए 10 लाख रुपए के। द ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। ब्लॉक तो खत्म हो गया, इसके पास एसेट तो खत्म हो गई, लेकिन आपके पास लाइफलाइन होती है 31 मार्च तक। अगर आप दोबारा नई एसेट्स ले आते हो तो आईटी डिपार्टमेंट आपको पर डे टेस्ट नहीं करता। आईटी डिपार्टमेंट लास्ट में जब आता है वो कहता है कुछ भी एसेट्स दिखा दो, हम मान लेंगे आपके साथ। क्या ये कामयाब हुआ लेके आने में एसेट्स? ये एक्वायर्ड ऑन 10/1/2021 2 लूम्स फॉर 3 लाख। नवी परचेज आ गई इसकी। एनी डाउट? WDV यहाँ पे, फर्स्ट परचेज भी यहाँ पे, फिर सेल यहाँ पे, फिर लास्ट परचेज यहाँ पे। कोई डाउट? हाँ भी इधर सिमुलेशन में देखिए, बताइए क्या फिजिकली ब्लॉक जिंदा है? फिजिकली ब्लॉक जिंदा है ये वाला कि नहीं है? लूम वाला कितने हैं फिजिकल इसके पास? 2। कोई डाउट? मॉनेटरी ब्लॉक अगर बचेगा तो वो लीफो बचेगा कि फीफो बचेगा? ये बात ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर मॉनेटरी बचेगा तो लीफो बचेगा। अब लीफो बचेगा तो वो आखिरी 2 लूम वाली वैल्यू में से बचेगा। बताइए क्या आखिरी 2 लूम वाली पे आप एडिशनल डेप देंगे कि नहीं देंगे? सवाल ओके मेरा? क्या आखिरी 2 लूम जो खरीदे हैं उस पर एडिशनल डेप देंगे आप कि नहीं देंगे? क्योंकि इसी साल खरीदा है तो ब्रांड न्यू है, आप डेप भी देंगे, आप एडिशनल डेप भी देंगे। कोई डाउट? ट्राई करिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए आपसे। अच्छा है मेरे लिए तो, ठीक है। थोड़ा मैं डिफॉल्ट इज अकाउंट बनाइए, ठीक है, अकाउंट बनाइएगा प्लीज। 14 का अकाउंट बनाइए।
डील है आंसर देखो आंसर आ गया डील तो हाँ ये लूमा काम का तो गलती है मेरे से। अच्छा एडिशन काफी मिलेगी, ठीक। एडिशनल 30 मिली, तो ये कितना हो गया 155, 20 मिली। अच्छा इस पे लगी, उस पे भी नहीं लगी, एक मिनट। हाँ भाई ये पॉइंट आपको सुनाना पड़ेगा हमारे को। आइए सुनिए, 30 ठीक है मेरे वाली। बात सुनिएगा प्लीज, आप लोग गलत नहीं है, सुनिए ध्यान से। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली कैसे होता है। हाँ भाई यहां तक सब पहुंचे, अंदर कैटन 2 लाख और 2 फिजिकल एसेट्स पड़ी। एलिमेंट्री डेप्थ 15,000 पे पहुंच गए सब। हाँ एलिमेंट्री डेप्थ 15 पे पहुंच गए। अब ये क्लेश सुनो एक, ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा था, शुरू करूं। अभी पहली बार ऐसा हुआ क्या कि जितने की आपकी लेटेस्ट मशीनरी है ब्लॉक की वैल्यू से कम है। पहले तो ज्यादा ही चल रही थी ना, तो पॉइंट उठा ही नहीं था। अब एक बात उठेगी, अब सुनो क्या। जब आप एडिशनल डेप्थ मांगते होगे, जो इनकम टैक्स वाले हैं वो आपसे बिल मांगते होंगे, बेटा नमी दी है दिखा बिल दिखा, एनी डाउट, वो आपसे बिल मांगते होंगे। सुनिएगा ध्यान से, मैं कहा क्या चाहिए आपको, एडिशनल डेप्थ चाहिए, ब्लॉक तो आ रहा है आपका 2 लाख, लो डेप्थ लो। मैं कहा नहीं सर इसमें से कुछ एडिशनल, कहते हैं प्रूफ कर, प्रूफ कर, पुरानी नहीं है एडिशनल है। एडिशनल के लिए प्रूफ दिखाना पड़ता होगा कि नवी मशीन है। तो मैं बिल लेके आया उनके पास, कहते हैं हाँ बिल है आपके पास। अब भाई यहाँ पे जब ब्लॉक इससे ज्यादा होता है, 3 लाख से ज्यादा होता है, तो आप इसी पे देते हो ना एडिशनल डेप्थ। आज कम है तो हो कम, हमने तो एडिशनल डेप्थ इसी पे देनी। क्यों? क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के सामने बिल है, कहते 3 लाख की नवी मशीन ली। मैं कहा अंकल मैंने 3 लाख की ली ना नवी मशीन, तो डेप आप 3 लाख पे दो ना, मेरी पुरानी कितने की बिकी उससे आपका क्या मतलब है। भाई लॉजिक तो दोनों ठीक है, लेकिन लीगल क्या है, एडिशनल डेप्थ इस वैल्यूएशन पे ले लेते हैं, इस वैल्यूएशन पे एडिशनल डेप्थ मिल जाती है, ठीक है। बट ये जो अगर मगर है, ये जो अगर मगर है ये खतरनाक है, ठीक है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। ओके, एडिशनल डेप्थ WDV पे नहीं मिलती, एडिशनल डेप्थ नवी प्लांट मशीनरी की वैल्यूएशन पे मिलती है। इस पे मिल जाएगी आपको, 3 लाख पे मिल जाएगी। हाँ भी क्या लॉ ये भी हो सकता था कि हम तो इसी पे देंगे, देश की जरूरत पे। आज पता है 20 साल बाद यही होगा कि इस पे ले लो बस बात खत्म करो। शायद 20 साल बाद एडिशनल डेप्थ ही नहीं होगी, हम अमेरिका बन चुके होंगे आज। लेकिन अभी हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एसएससी को पहुंचाना है, तो हमने इस पे दे दिया, 3 लाख पे दे दिया। एनी डाउट? इंटेंट के बिना आईटी लॉ रटना पड़ जाएगा आपको। आईटी लॉ का इंटेंट है देश के लोगों को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना। हम माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम मैथमेटिकली डोमिनेंट होके नहीं, इंटेंटफुली डोमिनेंट होके चलते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? अभी इधर बताइए जरा, कौन सी परमुटेशन है जो खतरनाक है? जब क्लोजिंग कैरिड डाउन लेटेस्ट मशीन से कम चला जाता है, डेप्थ में आपको इशू नहीं आएगा, डेप्थ हो चुकी है। लेकिन एडिशनल डेप्थ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि एडिशनल डेप्थ इसी रकम पे मिलेगी कि इस रकम पे मिलेगी। लॉ कहता है जी फिलहाल देश को जरूरत है, एसएससी को बेनिफिट दे दीजिए,
इसी रकम पे निकाल दीजिए 15%, जो भी आती है 20%, इस पे निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ये लॉ बदल सकता है परसों? यस, इस पे भी कर सकते थे हम। सर ये ज्यादा अच्छा लॉजिकल है। एक बात सुन लीजिए, जो थोड़े कम एक्सपीरियंस लोग हैं, हाँ भी इधर इधर, as long as I have not given a verdict about the law, debate as much as possible, लेकिन जिस पल पे मैं एक वर्डिक्ट दे दूं, उसी पल अपने दिमाग को लीगली इंक्लाइन करना शुरू कर दीजिए। आपकी बात महान होगी, लॉजिकल होगी, लेकिन लीगल नहीं है, लीगली इंक्लाइंड होना शुरू होगी। जब तक अपने में फंसे रहोगे, सपनों की दुनिया में जीते रहोगे, मरते रहोगे, टकरें बजती रहेंगी, तब तक सपना लेना अलाउड है, जब तक हकीकत सामने नहीं आई है। जब मैंने हकीकत सामने ला दी है, उसके बाद अपने सपने को जीने में कुछ नहीं रखा है, फिर आप हकीकत के साथ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाएंगे। एनी डाउट? सर मेरे से नहीं माना जा रहा, ना मान, फिर क्या कर लूंगा मैं? मेरे से भी नहीं माना जा रहा, 2003 में इंडिया हार गई थी, 23 साल हो गए, मैं मान ही नहीं पा रहा हूं, क्या करूं फिर उसका मैं? मेरे को सडनली रियलाइज हुआ, मैं कहा यार सचिन तेंदुलकर 6 साल हो गए रिटायर हो गया, मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं अभी, तो मेरी गलती है। When the reality has hit you, adapt quickly enough, adapt quickly enough। ठीक है, तुम्हारे में जो बैठा होगा, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा विराट कोहली रिटायर हो चुका है। भाई हो चुका है, ठीक है, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, नहीं तो सडनली 2042 आ रहा होगा और 26 में फंसे होगे तुम। आगे बढ़ना जरूरी है भाई, आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ भी इधर, व्हाट इज द लॉ इन द परमुटेशन? हाँ भी सुनो, कब? अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ तुम्हें बिल्कुल वहम नहीं आता, एडिशनल डेप्थ तुम इसी पे दोगे 3 लाख, वहम उल्टे वाले नंबर में आता है। एडिशनल डेप्थ यहाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट है, तुम इस पे दे रहे हो, तुम्हें इसमें कभी वहम नहीं आ रहा। अगर ये कैरी डाउन 12 लाख है, वहम ही नहीं है इसमें, तो वहम का स्कोप ही अलग नंबर में है। ठीक है, एडिशनल डेप्थ तुम 12 पे तो नहीं देने वाले थे। एक्चुअली लॉ वही है जो तुम पहले करते हो, तुम्हें वैसे ही वहम पड़ रहा है कि कुछ और हो रहा है। नहीं, अगर यहाँ पे 12 लाख होता तो एडिशनल डेप्थ तुमने पक्का 3 लाख पे दी होती, तुम्हें कोई वहम ना हो रहा होता कि 3 लाख पे देनी है, कि 30 लाख पे देनी, कि 12 लाख पे देनी है। इसी को ही खरीदा ना, अभी तो इसी को ही खरीदा ना, इतनी सी तो बात है। एडिशनल डेप्थ रिस्पेक्टिव मशीन पे मिलती है, डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे मिलती है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ भाई, एडिशनल डेप्थ रिस्पेक्टिव परचेज पे मिलती है, लेकिन डेप्थ तो ब्लॉक पे मिलती है। तो डेप्थ मैंने लगाते वक्त ब्लॉक देख लिया, एडिशनल डेप्थ लगाते वक्त ये आइटम देख ली, 30,000, 1,55,000, और ये फिगर मेरे को अभी याद भी आ रही है, तो ये ठीक है। हाँ जी, अगर ब्लॉक की वैल्यू 0 हो जाती तो फिर हम वहां पे लॉस शो करते हैं एडिशनल हाँ जी बिल्कुल, नहीं डेप्थ मिलती ना, बस फिर सब मर जाता है, फिर एडिशनल डेप्थ डुप सब मर गए। अगर ब्लॉक ही खत्म हो गया, फिर सब कुछ मर जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर कहानी खत्म होती है। इसलिए हम रियल लाइफ में ऐसी को बोलते हैं, ब्लॉक को जिंदा रखिए। कोई भी छोटी मोटी मशीन ला के उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। जब इनकम टैक्स वाले आए, उन्हें ब्लॉक के अंदर कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। लाइक मेरे को यहाँ पे काम धंधा बंद करना है, लेकिन मेरी कुर्सियों की डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुई, लॉ मेकर मेरे को पता क्या बोलेगा, सर कुर्सियां निकाल दो, 2 कुर्सियां रख लो यहाँ पे, 2 रख लो, ये मत कहो कि कोचिंग सेंटर बंद हो गया, 2 रख लो, 2 के साथ चलते रहो, कहेंगे ब्लॉक जिंदा भाई, आ रही हैं कुर्सियां, जा रही हैं कुर्सियां, होता रहेगा, ठीक है। ब्लॉक को जिंदा रखना एडवांटेजियस होता है, ठीक है। हाँ भाई, ये वाला सवाल हो गया, तारा लगाइए प्लीज। 14 इज द स्टार क्वेश्चन। हाँ भाई, अब नेक्स्ट बात मेरी कान खोल के सुनेंगे सब, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जर्नल आंसर, आईटी लॉ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है WDV। कौन सा रखता है? आईटी लॉ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रखता है WDV फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। तुम फर्नीचर बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, ये वो इधर कुछ भी बनाते हो तुम, एक्सेप्ट 2 पीपल, 2 लोगों को स्ट्रेट लाइन अलाउड है, 2 लोगों को। ये आइसक्रीम तो नहीं बनाते होंगे 2 लोग, टीवी चैनल तो नहीं चलाते होंगे पक्का। आइए 2 लोग सुनिए कौन है। पावर जनरेशन यूनिट चाहिए ही है, किसी वजह से दे दी होगी इनको, तब ऐसे नहीं सोचना होता, वर्षों फिर फर्टिलाइजर वाले को क्यों नहीं दी, नहीं, जब इन्होंने नेगोशिएट किया तो इन्हें मिल रही थी। एक वक्त होता है जब आप सरकार के साथ नेगोशिएट करते हो, उस वक्त उन्होंने जो फीचर देना था आपको दे दिया। थोड़ा और भी क्लियर करूंगा क्यों मिलता है बिजली वालों को, पहले जान लीजिए।
रुको 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 रुको, हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन किसको अलाउड है? बिजली वालों को। एक और है टेलीकॉम, 2 people आर अलाउड, टेलीकॉम एंड, बिजली। ये लोग सबसे ज्यादा पंगा आपके साथ बिजली में करेंगे। हाँ ये अब सुनो, बिजली वालों को स्ट्रेट लाइन अलाउड है, लेकिन बिजली वाले खुद चाहें तो दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए WDV ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। हमने स्ट्रेट लाइन का फीचर भी दिया उनको, ठीक है, इन डाउट वी हैव गिवन देम द फीचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दे कैन टेक WDV एज वेल। पेपर में आपके कलेश फटेगा दिमाग में, सुनो क्वेश्चन, अब देखना कैसे चल रहा हूं मैं। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर अभिमन्यु is engaged in the business of generation and distribution of, अगर क्वेश्चन ने मेथड ना बताया तो स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? एक्सेप्शन है, याद रखना। क्या मिस्टर अभिमन्यु मन से WDV ले सकते हैं? हाँ जी। अगर मिस्टर अभिमन्यु ने मन से WDV ले दी तो मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, क्योंकि WDV तो चल ही रहा है अब हमारा। एनी डाउट? He always opts to claim depreciation WDV for income tax purpose, कहता है मैं WDV लगाता हूं, भाई इसकी मर्जी। From the following details compute the depreciation allowable फलाना फलाना फलाना। ओपनिंग WDV हो जाएगा कम आराम से। न्यू मशीनरी 12-10-20 को 12-10-20, हाँ भाई, जो बिजली बनाता है क्या उसे मैन्युफैक्चरर माना जा सकता है? वो भी कुछ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना ही रहा वो भी, एडिशनल डेप मिल सकती है उसको। एक है, हाँ भी ये सुनना, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो, this machinery had been used only in Colombo earlier and Assisi is the first user in India। सेकेंड हैंड मानी जाएगी कि न्यू मानी जाएगी? सेकंड हैंड। अंग्रेजों ने यूज किया, सेकेंड हैंड नहीं माननी है। हाँ। अंग्रेज ने यूज किया। हाँ। सेकेंड हैंड ही है पक्का, विदेश में इस्तेमाल हुई थी तो अलग विचार नहीं है आपके पास कोई, सेकेंड हैंड ही रहेगी। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग ऑफ द यूनिट ऑन 15/7/2020, फैक्ट्री में लगा लग रहा है, यस। जनरेशन विंग फैक्ट्री में। बताइए एडिशनल डेप मिलेगी? मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को आप 2 बार करेंगे, सुनिए। एक बार हेडिंग देंगे विद एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक बार हेडिंग देंगे विदाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। करिए प्लीज, फिनिश 15 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका तो नाम देते ना, इसमें भी एडिशनल डेप। हाँ जी सर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैन्युफैक्चरर नहीं था। स्ट्रेट लाइन मिल जाता है फिर भी। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मिल जाता। ठीक है, चलिए। हाँ जी,
अभी विद विदाउट दोनों, हाँ ऐसे, ठीक है। इधर विद विदाउट दोनों हो गए। लो इधर विद विदाउट डेप्थ कैरी डाउन। हाँ जी, विद वाले की डेप्थ सब कुछ मिला के, कंप्यूटर सब कुछ मिला के, ऑल डेप्थ्स इंक्लूडेड 10.6 कैरी डाउन टोटल। अलग अलग कर दो, एक काम कर, कंप्यूटर अलग है और वो अलग है ना, ऐसे है ना, कुछ दो चीजें है ना, अलग अलग बोल दो। 9.2 एंड 1.4। 9.2 ये क्या है, ये बेसिक डेप आ जाएगी, वो 1.4 जो एडिशनल डेप का टोटल आ गया सबका। अच्छा इस तरीके से कुछ है। एसेट वाइज बाइफरकेट नहीं बोल रहे आप, है ना? ऐसे वाइज भी बता देती हूँ। हाँ जी, इसका पता नहीं मशीनरी का टोटल हाँ मशीनरी का 9.4 और 1.2। 9.4 है मशीन का और 1.2 है कंप्यूटर का। ये डेप्थ हैं जी विद एडिशनल डेप्थ में कैरी डाउन्स। 51.6 अलग, 8 अलग, 0.8। हाँ भाई ये बताए जा रहे हैं। हाँ विदाउट वाले बताइए। ऐसी अलग अलग डेप्थ, मशीन की अलग और उसकी अलग। प्रॉब्लम है? आंसर तो आ गया है। 8.4 0.8 कैरी डाउन। मेरे को ठीक लग रहे हैं ये, चेक कर लीजिए सब एक बार। एरर है तो बताइए, एरर है तो बताइए। चलिए जी, जल्दी से डेप्रिसिएशन की दुनिया से बाहर आना हमने। कल कुछ और करना चाहते हैं हम। आज में डेप काफी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी, बोर्ड आंसर्स ही हैं सर इधर। पक्का गलती तो नहीं चल रही कोई? पक्का? चलिए जी, 16th ना पावर जनरेशन वालों का स्ट्रेट लाइन माना है। इसकी एक कहानी सुनाएंगे हम आपको कल, ठीक है? अभी पेंडिंग करिए, कहानी मैं आज भी सुना सकता हूँ। क्वेश्चन पक्का पेंडिंग, कहानी हम आपको आज भी सुना देते हैं, ठीक है? आइए इसकी स्टोरी सुन के आपको बस करा देंगे, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। लेट्स टेल यू अ स्टोरी, ठीक है? कईयों ने इस कहानी को एक आधी बारी सुना हो सकता है, ठीक है? हाँ भाई, थोड़ा आजकल का माहौल भी चल रहा है। स्टूपिड कॉजेस पे चांदी महंगी हो रही है वो अलग बात है। जेन्युइन कॉज क्या है चांदी महंगी होने का? चांदी एक सुपर्ब कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सुपर्ब कंडक्टर है। पावर प्लांट्स में, पावर जनरेशन की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पावर प्लांट्स में चांदी डलने का बहुत रोल होता है। तारों में बिजली का लॉस नहीं होता, चांदी की तारें डलती हैं वहां पे, ठीक है? ये जेन्युइन कॉज है चांदी के महंगे होने का। जो सट्टे वाले लोगों ने महंगी कर दिया वो एक अलग बात है, ठीक है? भाखड़ा नंगल डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम और काफी देर दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी रहा।
1948 में बनना शुरू हुआ था और इसमें इतना कंक्रीट और लोहा लगा हुआ है कि धरती के 9 चक्कर लगाए जा सकते हैं उस लोहे से, डायमीटर वाइज। 486 गांव खाली कराए गए थे आसपास के, और वो सारा लैंड एरिया सबमर्ज कर दिया गया था पानी में। भाखड़ा नंगल डैम, उसमें इतना पानी है कि अगर वो टूट गया तो सारा पंजाब, लुधियाना नहीं, सारा पंजाब 3-3 मंजिल पानी में डूब जाएगा। अगर आपके घर की चौथी मंजिल है तो ही आप जिंदा बचोगे। 3-3 मंजिलें पानी के नीचे होंगी। आप इमेजिन करिए कितना क्यूसिक पानी है उसके अंदर, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम की लाइफ है 1948 में जब बनाया गया था 800 ईयर्स, 800 साल कुछ नहीं होने वाला उसको, विदाउट मेंटेनेंस। विद मेंटेनेंस उसकी लाइफ थी 1000 ईयर्स, कि अगर आप मेंटेन भी करेंगे तो 1000 साल चल जाएगा। ऑल फाइन टिल हियर। क्या भाखड़ा नंगल डैम में भी चांदी डाली गई होगी? जब हम कह रहे हैं तो इंजीनियर्स को तो तब भी पता लगेगा होगा कि कॉपर, चांदी गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वुड बैड कंडक्टर है, ठीक है। टनों टन चांदी डलती है, मेटल्स डलते हैं। तुम बाकी छोड़ो, जो लोहा डला है वो कितना लोहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, धरती के 9 चक्कर लगने वाला लोहा है। मान लीजिए जो मैंने 800 साल और 100 साल 1000 साल बोले, ही होते 80 और 100 साल, तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, डैम को रिटायर कर देती है। डैम को रिटायर करने का मतलब क्या है, ऑक्शन लगती है। आम आदमी आके ऑक्शन लगाता है कि मैं इतने पैसे देता हूं डैम के लिए, गवर्नमेंट उतने पैसे ले लेती है, और वो पर्सन आके डैम को तोड़ना शुरू करता है और अंदर से जो निकलता उसको होता है, ठीक है। आई वॉज बॉर्न वेरी रिच, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारी फैमिली ने एक बार ये डैम खरीदा था, वी बॉट अ डैम, ठीक है, माई फैमिली वी बॉट अ डैम। हमने तोड़ना शुरू किया और अंदर जो कंक्रीट निकलता है बिकता तो वो भी है, लेकिन मेटल्स के लिए तोड़ा जाता है इसको, मेटल्स के लिए, ठीक है। हमने उसको तोड़ना शुरू किया, फाइनली एक धातु निकलनी शुरू हुई जो चमकदार थी, जो येलो थी, जो हार्ड इनफ थी। हमने उसे निकालना शुरू किया, तो चांदी ढूंढने आए थे, पता नहीं क्या हाथ लग रहा था। हमने निकालना शुरू किया। टाटा का ट्रक पता है, पौना भर गया था। 3/4 of the truck we found a metal। अगर वो सोना होता ना तो मेरे परिवार में मारकाट हो गई होती है। पौना ट्रक सोना तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट, क्वांटिटी इमेजिन करिए कितनी हो गई, 8000 किलो। सच में सोना होता ना, मेरे चाचों ने मार देना था एक दूसरे को, एक ने दूसरे को जहर दे देना था, जो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव वाला से चाकू घूम देने थे, हो गया होता भाई क्लेश कोई ना कोई। तो उस ट्रक को हम घर लेके आए, ठीक है, ढक दिया, और वही मारकाट बाद में शुरू होनी थी। पहले तो सबने दारू पी अच्छे से, सबने दारू पी के भंगड़ा डाला है, फिर हम उसमें से थोड़ा सा निकाल के सराफा बाजार लेके गए। प्राइमा फेसी फर्स्ट निगाह में सुनार कहते कहते सर सोना ही है। उसने सोने की सारी प्रॉपर्टियां पास कर दी सिवाय एक के, एक टेस्ट नहीं पास कर पाया, पता नहीं क्या मेटल था। एक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था,
ठीक है, पीछे पीछे ही घेल हो गई ये सारी की सारी, हमें पता ही नहीं लगा। ठीक है, मैं कई बार बोलता हूँ, मैं कहा चाची अब थे ही अनपढ़ हमारे सारे। ठीक है, पैसा था अलग बात है, सारे अनपढ़ साले, पता भी लगा होगा सालों को। ठीक है, कि कैसे डील करनी है, ये करना है वो करना है, क्या पता साला कोई अलग ही बंदा अमीर हो गया इस चक्कर में। बट बेवकूफ नहीं थे। ठीक है, कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे, बेवकूफ नहीं है सारे। एक पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर होता है, उसके ऊपर दुनिया के किसी भी मेटल से आप लाइन खींच दो, फिर हाथ से मिटाओ, मिट जाती है। सिर्फ सोने की लकीर बनी रहती है। हमारे वाला मेटल ये वाला टेस्ट फेल कर गया, द अल्टीमेट टेस्ट, पारस पत्थर टेस्ट। सोने की लकीर पारस पत्थर से मिटाई नहीं जा सकती, बाकी किसी भी मेटल की लकीर लगा दो मिटती है। वो लकीर मिट रही थी, सुनारों ने रिस्क लेने से मना कर दिया, कहते सर हाँ नहीं पता। फिर हमने पूछा, हमने कहा ये बता दो क्या, कहते वो भी नहीं पता, कहते पता नहीं क्या निकला है जमीन में से, भगवान का खजाना है, हमें क्या पता क्या निकला है। सोना आज 2.25 लाख रुपए तोल लाया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए किलो, 8,000 किलो। ठीक है मैडम, वी सोल्ड एट 45 पर केजी, कबाड़ के रेट पे था, 45 रुपए किलो में माल चुकवाया तुमने वो वाला। उलट हार्ट अटैक आया होगा मेरे ख्याल से चाचे को। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, इतनी नेड़े आके। आपको पता है इस कहानी में मैं कभी पूछता हूँ, मैं कहा चांदी कितनी निकली थी, वो सालों को याद ही नहीं है, वो किसी को याद नहीं है, गम सुनाते रहते हैं। बोला मैं कहा चांदी भी तो निकली होगी, वो कौन बताएगा, कहता वो छोड़ो क्या ही हो गया इधर उधर। मैं कहा लोहा भी निकला होगा, सोने वाला गम सुनाते रहते हैं सारे कि यार सोना हाथ नहीं लगा यार, इतनी नेड़े आ गए थे सोने के हम। मेरा मन करता, ये तुम लोग को जो बोल रहा हूँ मैंने फैमिली में कभी नहीं बोला, अगर वो सच में सोना होता ना, जितने तुम बैठे हो एक ही बैठा होता, पहले 4 ने मिलके 2 मारे होते, फिर 2 में से 1 ने 1 को मारा होता, एक ही बचा होता इतने पैसे में। तो ये टेबल पे बैठ के सारे 2-2 हजार किलो बांटेंगे कि वंट तो मुश्किल ही थी इसकी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा औखा था, मार काट मची होती। ठीक है ना, और पक्का ही काम खराब हुआ होता। अच्छा नहीं निकला, 45 रुपए किलो के हिसाब से फैसला हो गया, खत्म होगी बात। ठीक है, 4 लाख रुपए मिल गए हाथ में, कॉस्ट रिकवरी बढ़िया हो गई थी। बट देखिए डैम बिकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी इसीलिए डैम को अलाउड है। डैम कभी कभी क्या बोली लगती है, अच्छा चांस क्या है, हाँ भी जब चांदी डली होगी, भाखड़ा नंगल डैम में क्या रेट था, डेफिनेटली दैट्स अ श्योर थिंग। चांदी का रेट क्या रहा होगा, 1987 में गोल्ड था 2000 रुपीज, 1987 में, 1947 में तो 100 रुपये रहा होगा तोला। चांदी 100 रुपए किलो रही होगी, इस तरह क्या हो जाएगा, 100 रुपए की किलो क्या ही हो जाएगा, और 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चांदी डली होगी तब, टनों टन इतने बड़े बड़े उसके ना सिल्लियां डाली गई होंगी अंदर कंडक्टिंग के लिए, अंदर इतनी मोटी मोटी तारें हैं, चांदी घूम रही है उसके अंदर, कॉपर घूम रहा है उसके अंदर। हाँ भी आज के चांदी के रेटों के हिसाब से बताओ, एक आदमी इंजीनियर भी है, ठीक है, सीए भी है, सब कुछ समझता है, उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, कहते इसके अंदर इतना सोना चांदी है, सोना तो पता नहीं, चांदी इतनी है, कॉपर इतना है कि इतनी बोली लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट ने देखा कि जो बोली लग रही है वो 1948 की कॉस्ट से भी ऊपर जा रही है, रिटर्न ऑन वैल्यू से नहीं, कहते जो बोली लग रही है वो 1948 की कॉस्ट से भी ऊपर जा रही है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अंदर के मेटल्स बिकने शुरू हो गए हैं। किसी को डैम में इंटरेस्ट नहीं है, स्क्रैप पे नहीं बिकता ये। जब तुम गाड़ी बेचते हो ना, जब स्क्रैप हो जाती है तो वो रेट भी स्क्रैप के लगते हैं, लेकिन जब तुम डैम बेचते हो यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्क्रैप होता है,
लेकिन मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोना हो सकता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेटल इट इज गोल्ड, इट इज सिल्वर। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उस वक्त डैम बना था 100 करोड़ में, आज WDV है 5 करोड़, लेकिन हमने बोली कितनी लगा दी भाई, कैलकुलेटिंग कितना चांदी निकल सकता है इसमें से, 500 करोड़। नॉट ओनली WDV से ज्यादा ही है ये, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट से भी ज्यादा चली जाती है। ऐसा सिर्फ इस एक इंडस्ट्री में होता है, पावर जनरेशन। बाकी सबका स्क्रैप ही साबित होता है, लेकिन एक इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री का जो स्क्रैप है वो गोल्ड साबित हो सकता है, वो सिल्वर साबित पक्का होता है, होके रहता है, ठीक है, होके रहता है। जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, कहते सर हमारा तो 5 करोड़ का स्क्रैप है, 500 करोड़ में बिक रहा है। गवर्नमेंट कहती देखिए प्रॉफिट तो बहुत हो गया आपको। वो कहते सर आपको भी पता है कि मेजर कारण चांदी का है इसमें। गवर्नमेंट कहती है हम आपका एक बैलेंसिंग एक्ट निकालेंगे, एक मैथमेटिक्स बनाएंगे हम आपकी, जिससे आपकी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज लीस्ट होंगी। जितनी वैल्यू हमें लगेगी कि चांदी बिकी है उसे हम कैप गेन मानेंगे, लेसर रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे। और जितना हमें लगेगा स्क्रैप, जेन्युइन स्क्रैप बिका है, उसे हम PGBP ले लेंगे। आपका सेंस बिल्कुल ठीक है। पावर जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट अलग क्यों लाया गया, और कहीं नहीं ऐसा, कोई इंडस्ट्री नहीं और सिवाय से के जो अपना माल बनाने के लिए चांदी ठोकती हो, कॉपर ठोकता हो, ठीक है। हे भगवान, अच्छा AC में भी होता है, इनमें कॉपर कॉइल्स वॉइल्स हैं, लेकिन वो जब रिकवरी होती है तो 42,000 को बीट नहीं कर देती जितने में AC लिया। आज मुझे लगता है कॉपर कॉइल 2,000 की है, 10 साल बाद बेचता हूँ कॉपर कॉइल 3-4-5,000 की हो जाती है, लेकिन 42,000 को बीट नहीं करती। चांदी में वो दम है, गोल्ड में वो दम है कि जिसमें लगे हैं, जब तक रिकवरी का चांस आया, जब तक रिकवरी का मौका आया, वैल्यूएशन इतनी सुपर्बली हाई हो गई कि 100 करोड़ में डैम बना था, 5 करोड़ बुक वैल्यू है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में बिकना था। लेकिन एक तो ये 5 पे बिकते हैं, 7 पे बिकते हैं, 20 पे बिकते हैं। कभी तो हैरानी होगी, धज्जियां उड़ गई, 100 करोड़ से भी ऊपर जो ब्रांड न्यू की कॉस्ट थी उससे भी ऊपर बिकते हैं। क्यों? मेटल की इन्फ्लेशन, मेटल की इन्फ्लेशन ये प्रोवाइड करती है, मेटल की इन्फ्लेशन ये ताकत प्रोवाइड करती है, उसके कारण ये हो पाता है। अभी कारण समझ आता है। गवर्नमेंट ने एक सिंपल बात की कि हम एक बाइफरकेट निकालेंगे, जो रकम हमें लगेगी कि मेटल के कारण है वो हम आपको कैपिटल गेन में डाल देंगे। हम उसका हेड PGBP नहीं रखेंगे, हम उसका हेड क्या कर देंगे, कैपिटल गेन, कि आपके कैप गेन्स हुए हैं तो उससे आप लोअर टैक्स को सब्जेक्ट हो जाओगे। एनी डाउट? और जो बाकी है उसे हम आपका PGBP मान लेंगे। एनी डाउट? अभी आई बिलीव स्टोरी पहुंच गई है। अच्छा मेरी स्टोरी में ना, अब मैं फटाफट आपको ये भी कर देता हूं। WDV है 5 करोड़, ट्रू कॉस्ट थी 100 करोड़, और जो प्लांट है या जो डैम है वो बिक रहा 500 करोड़ का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अच्छा आज आप 5 पे हो, चले आप 100 से थे, बिक आपका 500 में गया, तो 5 to 100 आने वाले जो 95 का प्रॉफिट है वो PGBP में डाल दो, वो बिजनेस प्रोफेशन में डाल दो। 100 से भी जो बियॉन्ड है वो तो पक्का चांदी के कारण ही होगा, इसे कैप गेन मान लो, मुश्किल तो नहीं था कुछ भी, उसे कैप गेन मान लीजिए। बताइए अगर WDV 5 है, कॉस्ट 100 थी, तो रिकवरी 92 हो गई, बहुत हैवी रिकवरी हुई है, लेकिन इससे तो कम है, सारा PGBP डाल दिया जाता है। अप टू कॉस्ट PGBP डाल देते हैं, कॉस्ट से ऊपर हम कैप गेन ले लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है जी उसके ऊपर तुम ये मानेंगे चांदी बिकी आपकी, उसके ऊपर लिटरली क्या मानेंगे, चांदी बिक रही है आपकी, ओके। यहां तक कहते हैं PGBP रिकवरी ले लेंगे हम आपसे, एनी डाउट? और मैंसरिया नहीं माना जाता, इंडस्ट्री की फितरत मानी गई है, इंडस्ट्री की फितरत है। एक ही इंडस्ट्री में एक ताकत, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज। एनी डाउट? सवाल फिर भी कल करेंगे, कहानी पहुंच गई आप तक। आज की सुपर स्टोरी यही थी, ठीक है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही थी। आइए 16 क्वेश्चन पेंडिंग करिए, 17 पे आइए मेरे साथ, चेक करिए। XYZ लिमिटेड इज एडिशनल डेट मिलेगी,
आप इसे दो तरह से करेंगे, विद एडिशनल डेप्रिसिएशन, विदाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV करना आता है, न्यू प्लांट मशीनरी करना आता है, न्यू प्लांट मशीनरी करना आता है। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटर सेम ब्लॉक सेपरेट ब्लॉक, अलग अलग सेपरेट ब्लॉक हो जाएगा। 2 बार करना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आइए 18। मैसेज डॉलर लिमिटेड फिर से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, फिर से ओपनिंग, फिर से परचेज, इस बार सेल हो गई। सेल हो गई, कारण कुछ भी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। द प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज ऑन दिस डेट फॉर दिस डेट। हाँ भी इधर इनकम टैक्स एक्ट में डज इट मैटर जो चीज बिकी है वो कितने में ली थी? आईटी लॉ में इस बात से कोई मायने है जो चीज बिकी है वो कितने में ली है? नहीं, सीधा इधर डाल दो बाय सेल। सर फिर इन्होंने दिया क्यों? तेरे को कंफ्यूज करने के लिए। तू निकालेगा प्रॉफिट लॉस डालने की कोशिश करेगा, जरूरत ही नहीं होती। आईटी लॉ में जो आइटम बिकी है उसकी कॉस्ट का मैंने कोई अचार नहीं डालना, मैंने बस यहां से रिड्यूस करनी होती है। डाउट? नीचे पढ़ते हैं। फर्दर आउट ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2 लाख, कहते हैं वो जो 2 लाख वाली है ना, मैं कहा हाँ बताओ, कहता उसमें से 20,000 वाली ऑफिस में का बहुत कर लिया आज मैंने, ऐसा चार्ट बनाना है, 20,000 वाली ऑफिस में लगी है और 20,000 वाली पहले से यूज की गई है। मैं कहा सेकंड हैंड होगी सर। कहता एक बात बताऊं, मेरी दूसरे बिजनेस में यूज हुई है। मैं कहा मैंने नहीं पता, इतने तो सेकंड हैंड होगी है। हाँ भाई, दिस विल बी नो एडिशनल डेट। एंड डाउट? होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ भाई, 2 क्वेश्चन करके आप जा सकते हैं। सो ये 17 18 इधर, लेकिन ये 4 सवाल साबित होंगे आपके लिए। दोनों विद एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों ही फिर विदाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। खत्म कर लीजिए, जा सकते हैं उसके बाद।